अभिषेक चित्रांशी, क्या मांग है, क्या आप लोगों की आशंकाएं हैं और क्या चाहते हैं? पहले आपको मैं दो चीजें क्लियर कर दूं जी कि हमारी आशंकाएं दो चीजों पे हैं कि एक तो आरओ और एआरओ और दूसरा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024। इन दोनों की नोटिफिकेशन जो है कि हमें यूपी पीसीएस का 1 जनवरी को मिल गया था 2024 को। इन दोनों परीक्षाओं में जिस दिन वैकेंसी आई थी उस दिन विज्ञप्ति में कहीं मेंशन नहीं था कि हम नॉर्मलाइजेशन को लागू करेंगे या एग्जाम को 2 शिफ्ट में ऑर्गेनाइज कराएंगे। बीच एग्जामिनेशन में पेपर लीक भी हुए हैं और अब जाके जब स्थिति 7 से 8 महीने लेट हो रखी है तब जाके वो कह रहे हैं कि हम शुचितापूर्ण एग्जामिनेशन संपन्न कराने के लिए बाध्य हैं, प्रतिबद्ध हैं और अब जो है कि 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन कराएंगे विद नॉर्मलाइजेशन। वी स्ट्रांगली अपोज नॉर्मलाइजेशन। इससे भ्रष्टाचार को पुनः बढ़ावा मिलेगा, अपने लोगों को अंदर करने के लिए ज्यादा बल मिलेगा, ज्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे अप्लाई करने के लिए। सर ये तो मेरी समस्या है। मांग हमारी ये है कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा कोई विषय नहीं है जिसपे कि एकदम एग्जैक्ट रूप से नंबरों का बंटवारा किया जा सके। एक शिफ्ट में पेपर कराए जाएंगे तो उसके प्रश्न पत्र दूसरे होंगे, जी दूसरे शिफ्ट में पेपर कराए जाएंगे तो उनके लिए दूसरे प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। तो दोनों में आप एक तरीके से स्केलिंग और समानता लागू नहीं कर सकते। चित्रांशी, और एक ये मिनट एक नॉन एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक प्रश्न खड़ा होता है सामान्य जो दर्शक है एक प्रश्न उसके ज़हन में ज़रूर खड़ा होगा कि देश में जो भी परीक्षाएं पालियों में हो रही हैं, बड़ी संख्या इसलिए पालियों में बट रही, क्या वो सब गलत हो रही हैं? उनमें सब में फिर गड़बड़ है? सर हाँ समस्याएं सभी पालियों में नहीं है सर। हाँ। समस्याओं का समाधान ज्यादा अच्छा हो सकता है अगर उस पे ढंग से विचार करके उस पे नियम अच्छे से लागू किए जाएं और एग्जामिनेशन को शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराया जाए। ठीक, सर एक हमारे पास संख्या कम है। एक मिनट बाबू, एक मिनट। अभी करीब 50-60 लाख लोग बैठने परीक्षा दी थी पुलिस की, ठीक? जी वो कई दिन कई पालियों में चली थी परीक्षा। जी सर 7 दिन चले। हाँ, और उसमें कहीं कोई हमने पेपर आउट की कोई खबर नहीं सुनी, ना यूट्यूबर्स ने से, न सोशल मीडिया पर, न अखबार में। जी जबकि बहुत बड़ा चिंता का विषय था कि इतनी बड़ी परीक्षा कैसे होगा, एक बार दूध का जला छाछ फूंक के पीता है, लेकिन फिर वो हो गई परीक्षा ठीक ठाक संपन्न। अभिषेक सर उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी ज्यादा नंबर्स में आई थी। 50 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। इसके लिए नॉर्मलाइजेशन लागू करना ओके सा बात है कि आप बहुत सारे बच्चों का एग्जाम एक दिन में नहीं करा सकते। बट वी हैव ओनली 5.78 लाख स्टूडेंट नाउ। 5 जी, लाख कुछ बच्चों के लिए एग्जाम कराने के लिए 2 दिन की डिमांड क्यों करनी है सर? उनमें नॉमिनेशन क्यों लागू करना है सर? ठीक बात है जब संख्या बड़ी हो सर तो जी। उसके लिए आप ये 5 दिन यही से ठीक 7 दिन का समय ले ठीक लें। ठीक अभिषेक, एक सलाह आप लोगों को भी दूंगा। आपके तर्क भटक रहे हैं क्या? आपको बात सिर्फ इतनी करनी चाहिए क्या? तीन पीटने से काम नहीं होगा। सिर्फ बात इतनी करनी चाहिए थी कि राज्य सरकार ने एक नियमावली तैयार की है परीक्षाओं की, ठीक? वो नियमावली कहती है कि 5 लाख से ज्यादा बच्चे हों तो पाली में कराइए, ठीक? आप ये कहते कि हमारे तो 5 पॉइंट समथिंग है ना, 6 भी नहीं है, तो हमारी तो नाव पार कराई दो भाई। 6 लाख 8 लाख 10 लाख वाले आए पर उन्होंने पाली करिएगा तो आपका केस बहुत सीमित रहता और मजबूत रहता। जब आप ये कहते हो कि पाली में ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा तो एक प्रश्न खड़ा होता है कि क्या पाली में परीक्षा कराना कोई गड़बड़ घोटाला अवैध है? नहीं ना। सर नियम ये भी तो है ना दुनिया भर ने देखा कि इतनी बड़ी परीक्षा पुलिस की कैसे बिना किसी उत्पात के संपन्न हो गई। छोटी घटना नहीं है वो। इसलिए मैंने कहा ये बात ठीक है, 5 लाख को कर सकते हैं तो 5.25 लाख को भी कर सकते हैं, ठीक? उस भर्ती को आपको शिफ्ट में डालना नहीं चाहिए। शिफ्ट का मतलब होता है सरकारी संसाधनों का भी दोहराव, बच्चों का भी की भी समस्या, ये दोनों चीजें। मुकेश भाई आप क्या कहेंगे बताइए, क्योंकि अभी ये विषय भी जनता को समझ नहीं आ रहा पूरा। नॉर्मलाइजेशन ही नहीं समझ में आ रहा।
आम आदमी जानता भैया बीपी नॉर्मल है कि अब नॉर्मल है, ये नॉर्मलाइजेशन अलग से आ गया। सर जी जो अभी आपने जिस नियमावली की बात की है कि जी 5 लाख वाली, वो जी नियमावली जब यूपी पुलिस का और आरओ का पेपर आउट हुआ उसके बाद ही निकाला गया कि जी 5 लाख के ऊपर अगर जी रहेंगे तो 2 पालियों में परीक्षा कराई जाएगी। उसी नियमावली में मेंशन किया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यहाँ पे स्वतंत्र रखा जाता है। उसका मन कहेगा तो 5 लाख के ऊपर होने को कराएगा और उसका मन नहीं कहेगा तो नहीं कराएगा। इस बात को मेंशन किया गया है सर उस नियमावली में, जिस नियमावली की बात आप कर रहे हैं सर। जी तो उस नियमावली में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को छूट दिया गया है, क्योंकि ये सबसे बड़ी भर्ती संस्थान है हमारे उत्तर प्रदेश का। तो अगर 5.78 लाख बच्चों का है तो आयोग चाहे तो उसको सरकार ने नियमावली में छूट दिया है कि वो एक शिफ्ट में परीक्षा करा सकती है। हमारा दूसरा कंसर्न सर इसमें ये है कि 2023 में इसी यूपी पीसीएस प्री की परीक्षा में 8 लाख लोगों ने फॉर्म भरा था और वो परीक्षा एक ही दिन में कराई गई है 2023 में इसी लोक सेवा आयोग के द्वारा। तो फिर 5.78 लाख लड़कों की परीक्षा अब 2024 में एक साल बाद क्यों नहीं कराई जा सकती है? पहला क्वेश्चन मार्क हमारा ये है। दूसरा हमारा जो इशू है नॉर्मलाइजेशन का सर, उसमें सबसे बड़ा इशू ये कि आयोग हर साल 10 से 15 सवाल गलत पूछता है हर साल सर। आप कहीं भी उठा के देख लीजिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पीसीएस परीक्षा में, तो अगर 4 सेट में पेपर बनेगा 4 पालियों में तो 40 सवाल सर गलत होंगे। तो किस आधार पे ये नॉर्मलाइजेशन करेंगे? इन्होंने अपनी जो गलत सवाल बनाते हैं उसको अभी तक सुधारा नहीं है। तो हमारा नॉर्मलाइजेशन में मेन ये लूप होल की बात है कि 2019-20 का जो यूपी पीसीएस जे की मेंस की परीक्षा थी, वहां जब ये मेंस की कॉपी बदल ले रहे हैं तो नॉर्मलाइजेशन के नाम पे क्या ये अपने लोगों को अंदर नहीं करेंगे? ये हमारा सवाल है। अच्छा, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में ये कब 10 नंबर बढ़ा दें और किसका 10 नंबर घटा दें, ये बताने के लिए आयोग बाध्य नहीं है। जैसे स्केलिंग सर करते थे, 60 नंबर का 120 हो जाता था, 120 का 60 हो जाता था। क्यों होता था? आयोग कहता था ये हमारा गोपनीय विषय, हम इसको बताएंगे नहीं। ठीक है, लेकिन मुकेश भाई अब गोपनीय कुछ नहीं रहा। पीसीएस जे की परीक्षाएं भी उनकी कॉपी किताब रजिस्टर सब अदालत में जमा हुए। अब गोपनीय वाला जमाना चला गया, अब वो भूल जाओ, अब वो कुछ नहीं होता कि वो सचिव ने कह दिया हम कॉपी नहीं दिखाएंगे, अब कुछ नहीं है, सब कुछ ओपन है, इसलिए उस चिंता मत पड़िए। लेकिन एक बात तो सर वो भरोसा रुक जा, एक बात को आपको भी ध्यान रखना होगा, अपने जहन में रखना होगा कि मान लीजिए कोई वर्ष ऐसा आया कि 10 लाख बच्चे पीसीएस के लिए अप्लाई किए, 15 लाख बच्चे अप्लाई किए, तो एक दिन में परीक्षा तो नहीं होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पालियों में जाएगी परीक्षा, ठीक है ना? तब क्या होगा? इसलिए इस बात का भी दिमाग में रखिए। आज की मांग से मैं सहमत हूं कि जब 5 लाख का पिछली बार 6 लाख 7 लाख करा दिए थे और 5 लाख तक की नियमावली है, उसमें एग्जेम्पशन छोड़ भी दीजिए तो भी आप करा सकते हो। 5 लाख आदमी को खाना खिला सकते हो, बोले 5 लाख 10,000 आ गए इसलिए खाना नहीं खिलाएंगे। अरे उतने में तो पूरा हो ही जाएगा भाई। ये विषय यहां तक ठीक है। धर्मेंद्र यादव जी, भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि छात्र कम है, अभ्यर्थी कम है, समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को उतार दिया है प्रयागराज में कि बवाल कराओ बाई इलेक्शन से पहले। धर्मेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा। आवाज आ रही है मेरी? जी आ रहे भैया, आ रहे। हाँ। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा, क्या समाजवादी पार्टी के कहने पे लाठीचार्ज किया गया? क्या समाजवादी पार्टी कार्यालय से कोई दिशा निर्देश जारी हुआ कि बच्चों पे लाठीचार्ज कर? अपनी नाकामी को विपक्ष पर थोपना ये भारतीय जनता पार्टी की आदत है। सम्मान विहीन सरकार है। अगर ये संवाद स्थापित करती, बच्चों की बात सुनती, तो मुझे लगता है कि ये समाधान हो जाता। लेकिन अहंकार में डूबी सरकार, उसे कोई लेना देना नहीं है, अभ्यर्थियों से कोई लेना देना नहीं है, अभ्यर्थी की समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। ये जो आयोग है यूपीपीएससी, ये किसके लिए बना हुआ है? अभ्यर्थियों के लिए बना हुआ है ना। अभ्यर्थी जाके अपनी समस्या कह सकते हैं। जब इन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया उसके बाद अभ्यर्थी गया, अभ्यर्थी से बात नहीं किया गया। अभ्यर्थियों ने अल्टीमेटम दिया सोशल मीडिया के माध्यम से कि भैया ऐसा है कि अगर आप हमारी समस्या सुनेंगे नहीं तो हम आंदोलन करने को मजबूर हो जाएंगे।
जी। समाजवादी पार्टी के लोग मिले हुए थे। बात इसकी नहीं है। आप मुझे बताइए कि अगर नॉर्मलाइजेशन से बच्चे सेटिस्फाइड नहीं है, और दुनिया का कोई नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला ऐसा नहीं है कि 2 सेट के पेपर को नॉर्मलाइज करके न्याय कर दो। आज नहीं कल भी अगर होगा तो भी उसमें न्याय नहीं होगा। और खासकर ऐसी भर्ती प्रक्रिया जिसमें एक बड़े पद पे आप जाते हैं, बीजेपी के लोग ये भूल जाते हैं कि जितने बच्चे आंदोलन कर रहे हैं उनमें बहुत सारे डीएम एसडीएम भी बैठे होंगे जो आगे चल के डीएम एसडीएम बनेंगे। बहुत सारे ऐसे ही बैठे होंगे, हो सकता है चेयरमैन भी बन जाए, लेकिन ये अहंकार छोड़ना पड़ेगा उन्हें। आप जनता के लिए जवाबदेह हैं। अगर आयोग है तो छात्रों के लिए जवाबदेह है। छात्रों के एक एक सवाल का जवाब देना आयोग की जिम्मेदारी है और नैतिकता भी है। अगर उसमें फेल होती है और वो ये कहती है समाजवादी पार्टी ऐसा करना चाह रही है, तो ये भारतीय जनता पार्टी की विफलता है। जितना मैं एकेडमिक्स को जानता हूं, अभी नॉर्मलाइजेशन की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप 10 लाख अभ्यर्थी भी हो जाते हैं तो पहले, जैसे मान लीजिए कोई कैंसर का पेशेंट है तो कैंसर के पेशेंट को सर्जरी तो बाद में करते हैं ना। अगर रेडिएशन से काम हो रहा है, कीमो से काम हो रहा है, तो क्या सर्जरी करना जरूरी है? उससे अगर नुकसान हो रहा है तो उसको नहीं करना चाहिए। तो नॉर्मलाइजेशन पूरी तरह से गलत है और नॉर्मलाइजेशन से बच्चों का नुकसान होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जो सरकार पीसीएस जे की परीक्षा में कॉपी बदलवा दे, कॉपी बदलवाने वाली सरकार नॉर्मलाइजेशन में घोटाला करना उसके बाएं हाथ का खेल है। तो ये अभ्यर्थियों की संख्या जायज है। और मीडिया रिपोर्टिंग के हिसाब से 10,000 छात्र बोल ही जा रहे हैं कि 10,000 छात्र आयोग में आ चुके हैं और उनकी संख्या 10 से ज्यादा ही होगी। तो इतना बड़ा मॉब जब कभी किसी आयोग के खिलाफ आता है तो इसका मतलब ये समस्या उनकी एक दिन की नहीं है। जब तक पिछले 7-8 सालों से उनकी सरकार है, सारी भर्ती प्रक्रिया को आप लेके देख लीजिए।